वाइब कोडिंग करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही बच गया है। तो आज की इस वीडियो में हम वाइब कोडिंग के बारे में जानेंगे और वाइब कोडिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर भी यहाँ पर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीएसए सीरीज। और आज की इस वीडियो में डीएसए के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। जैसा कि आपने टर्म्स जो सुना है आपने, वाइब कोडिंग। तो वाइब कोडिंग बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि वाइब कोडिंग होता क्या है, तो इसको भी बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने आई हूँ कि वाइब कोडिंग होता क्या है। जिन लोगों को पता है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी जिन लोगों को नहीं पता है तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि वाइब कोडिंग होता क्या है। तो वाइब कोडिंग एक टर्म्स है बेसिकली उन डेवलपर्स या फाउंडर जो डेवलपर जो फाउंडर्स होते हैं उनके लिए यूज होता है, जो अपना कोड लिखने की जगह एआई को, जैसे कि क्लॉड हो गया या फिर चैट जीपीटी हो गया या एआई कोडिंग एजेंट हो गया, अपना खुद का एजेंट क्रिएट करके एक सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन या प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। ये फीचर बना दो, वो फीचर बना दो, इसको ऐड कर दो, इस कोड में ये बता दो, या फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। लाइक दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर जो दे रहे हैं, जो भी डेवलपर है या फिर फाउंडर्स हैं, ओके। और एआई पूरा कोड जनरेट कर देता है, इंसान उस कोड को लाइन बाय लाइन समझता है, बस समझता है सिर्फ वाइब चेक करके। मतलब आपने क्या किया, एक एआई को इंस्ट्रक्शन दे दिया और एआई आपको कोड दे दिया, आप उस कोड को या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया बस आप उसको समझ रहे हो, ओके। मतलब उसके जितने भी कोड है, जो भी लाइन ऑफ कोड है उसको बस समझ रहे हो। एक वाइब उससे फील करो, जो भी कोड दे रहा है उस कोड की वाइब को चेक कर रहे हो, यानी कि रिजल्ट देख के लग रहा है सही है या ठीक है या नहीं ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाता है उसको रिजल्ट को देख करके ही, और आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अब आप इसी तरीके से आप उससे रिजल्ट जनरेट कराते रहते हो और उसकी वाइफ को चेक करके पता करते हो ये कोड सही है या नहीं सही है, या इंस्ट्रक्शन ये सही है या नहीं सही है। ये तो ओरिजिनल स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए पॉइंट था, तो बेसिकली। और जिन्हें जल्दी से एमवीपी, प्रोटोटाइप, लैंडिंग पेज या पोर्टफोलियो जैसे बनानी होती है, तो बिना डीप कोडिंग नॉलेज लिए हुए वहां पे अप्रोच काफी यूजफुल होता है। ठीक है, और क्योंकि स्पीड मैटर करता है, डीप डीप आर्किटेक्चर नहीं मैटर करता, तो ये सारी चीज जो है वो वाइफ के अंदर आती है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि वाइफ कोडिंग का मतलब क्या होता है। बस आपने उसको एआई एजेंट को इंस्ट्रक्शन दिया और आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शन आया उसको एक पर्टिकुलर अपने ही वाइफ से पता कर लेना कि सही कोड सही है, इंस्ट्रक्शन सही है नहीं सही है, उसी को हम वाइफ कोडिंग करते हैं। ठीक है। तो प्रॉब्लम तब आती है जब लोग इसी अप्रोच को कॉम्प्लेक्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर पे ट्राई करते हैं, जहां स्केल, सिक्योरिटी, आर्किटेक्चर्स और आर्किटेक्चर डिजाइन से सारी ये मैटर्स करते हैं, ऐसे डिसीजंस मैटर करते हैं, वहां पे बहुत बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट पड़ता है। तो वहां सिर्फ वाइब से काम नहीं चलता, फंडामेंटल्स और अंडरस्टैंडिंग जरूरी हो जाती है, जो ऊपर वाले स्क्रिप्ट में मैं फंडामेंटल और अंडरस्टैंडिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक फ्रेशर्स को बैठा दो और उसको नहीं पता कि यहाँ पे एंड्रॉयड का मतलब क्या है, तो वो इंस्ट्रक्शन तो दे देगा, ठीक है मुझे ये कोड एंड्रॉयड में लिख के दो। अगर उसको फंक्शनलिटी नहीं पता होगा, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आगे के इंस्ट्रक्शन एआई एजेंट को नहीं दे पाएगा। ठीक है, और उससे जो हमारे पास कोड लिख कर भी आ रहा है एजेंट के थ्रू, वो हम उसको वेरीफाई नहीं कर सकते या फिर उस अपनी वाइफ को उस पर्टिकुलर कोड से मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है और ये प्रोडक्शन लेवल पे हमेशा ही प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो अब हम जैसे कि मैंने बताया कि अगर जो मैं वाइब कोडिंग के बारे में बता रही हूँ, तो आप मुझ पे ट्रस्ट क्यों करें, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं डेली ही एआई यूज कर रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एआई यूज कर रही हूँ, मैं एआई एजेंट भी बना चुकी हूँ। और मैं हमेशा प्रोजेक्ट से ही काम करती हूँ। सो ट्रस्ट ये वीडियो आपके लिए है और आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो आज दो तरह के लोग वाइब कोडिंग कर रहे हैं। पहला वो जो एक्सपीरियंस डेवलपर है, 2-3 साल से कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, जिन्हें जिन्हें थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, पर जब एआई यूज कर रहे हैं। दूसरे वो कॉलेज के सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है, ठीक है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, जिन्हें कोडिंग आती ही नहीं है, वो बस रिज्यूमे में दिखाने या डालने के लिए एआई का यूज कर रहे हैं। तो दो तरीके के लोग वाइब कोडिंग का यूज करते हैं। ठीक है, एक तो एक्सपीरियंस और एक फ्रेशर। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान दूसरे टाइप का होता है, दूसरे टाइप के लोगों को होता है। आपको यहाँ पे अंदाजा चल गया होगा, पता चल गया होगा कि क्यों दूसरे टाइप के लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है। जिन्हें कोडिंग आती ही नहीं है, फिर भी वो ब्लाइंडली ट्रस्ट ट्रस्ट करके एआई से सब कुछ लिखवा रहे हैं। ओके, पूरा मार्केट कह रहा है कि एआई ही कोडिंग करेगा, कोडिंग डेड है,
पर मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग कहता है। मैं सच बताऊँ तो इसके पहले भी मैं वीडियोज़ बनाई हूँ, बट उसमें मैं इतना ओपनली नहीं बात की हूँ इसके बारे में। बट आज मैं अगर वाइब कोडिंग के बारे में बात कर रही हूँ, इस वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा ओपनली बात कर रही हूँ कि क्यों क्यों मैं इस तरीके से बोल रही हूँ कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ठीक है यार, मतलब एक टाइम आने के बाद से चीज़ें थोड़ी-सी और बेटर हो सकती है, बट कांट रिप्लेस, ओके। तो आज मैं समझाती हूँ, अगर कोई आपसे कहे कि एआई ही सब कुछ कर देगा, आपको कोडिंग सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो मैं फ्रेशर्स हूँ, मुझसे बोला कि यार क्या मतलब यार तुम मतलब एआई मतलब कोडिंग कर रहे हो बैठ के इस 2026 के टाइम में, तुमको तो आराम से एआई यूज़ करना चाहिए। तो बस फीचर बोल दो और काम हो जाएगा। बस इतना ही अगर आपसे कोई बोलता है, ठीक है? तो समझ लो वो इंसान कभी सीरियसली एआई से प्रोडक्शन लेवल कोड लिखवाया ही नहीं है। जिसने भी रेगुलरली एआई एजेंट्स यूज़ करके रियल प्रोडक्शन कोड लिखा है, वो जानता है कि एआई कितनी मिस्टेक्स करता है। और अपने डेली लाइफ में मैं डेली ही एआई यूज़ करती हूँ, तो लिटरली मुझे एक बच्चे की तरह उसको बताना पड़ता है कि ठीक है, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। हम उसको कोड को दो कि यार मेरे पास जो भी सॉल्यूशन होता है, आई कांट ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन द एआई, ओके। तो एक स्टडी हुई जिसमें डेवलपर्स से पूछा गया कि एआई यूज करने से कितना प्रोडक्टिव हुए। मतलब एक डेवलपर से आप एआई अगर यूज कर रहे हो तो कितना प्रोडक्टिव हो गया, आपका कोड कितना प्रोडक्टिव होगा। तो उनको लगा कि 24% से ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। पर जब एक्चुअल टाइम ट्रैक किया गया, तो रिजल्ट उल्टा निकल के आया, वो हो गया 19%, ओके। 90% ज्यादा स्लो हो गया। एआई का ओवर कॉन्फिडेंट ऐसा ही काम करता है, ओके। तो हमेशा एआई ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे, आप कोई प्रोडक्शन लेवल के कोड में एआई का कोड नहीं डाल सकते। एवरी टाइम यू हैव टू वेरीफाई द कोड विच इज गिवन बाय द एआई, ओके। और एक केस भी वायरल हुआ था अभी रिसेंटली, जिसमें एआई ने कुछ सेकंड में एक कंपनी का पूरा प्रोडक्शन डेटाबेस डिलीट कर दिया था। उन्होंने, ठीक है, क्लाउड में हम अपने डेटाबेस और अपने प्रोजेक्ट का उसको एक्सेस देते हैं, बट वहाँ पे भी प्रॉम्प्ट, वहाँ पे भी डायलॉग आते हैं, ठीक है, क्या मैं इसको चेंज कर दूँ या नहीं चेंज कर दूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है, जो कि फ्रेशर्स लेवल नहीं ध्यान रख पाते हैं। तो 3 महीने का डेटा उनका चला गया, सिर्फ सेकंड्स में 3 महीने का डेटा चला गया। और ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। जितने लोग एआई यूज़ करेंगे, ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ ही आएगी, ठीक है। ओपन एआई की खुद की स्टडी कहती है कि नए मॉडल्स आने के साथ हेलुसिनेशन रेट कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोडिंग आती ही नहीं है, तो आप बहुत खराब कोड लिख रहे हो, ओके, बस आपको पता नहीं चल रहा है कि आप खराब कोड लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है। अगर आपको पता है कि हाँ, इसको अगर कोई आपने कोड लिखा है, अगर आपने 20 लाइन ऑफ कोड लिख दिया और उसको ऑप्टिमाइज करना है, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या एआई ने इसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। फ्यूचर में कौन कितना अच्छा सिंटेक्स लिखता है, ये मैटर नहीं करेगा, ओके। सिंटेक्स एआई लिख देगा। जो मैटर करेगा, आप सिस्टम को कितना डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हो, कितना इंटरनली उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप बिजनेस प्रॉब्लम को एआई के साथ कितना अच्छा कांटेक्ट कर पाते हो, उससे कनेक्ट कर पाते हो, तो आप सिस्टम आर्किटेक्चर कितना अच्छा डिजाइन कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें मैटर करता है, ठीक है। आप उससे इंटरनल स्ट्रक्चर पूछो, बिजनेस स्ट्रक्चर पूछो, वो अच्छे तरीके से आपको बता पाएगा, ठीक है। और बताने के बाद भी आपको उसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब कुछ वेरिफिकेशन के ऊपर है। यहाँ प्रॉब्लम एआई की नहीं है, ओके। प्रॉब्लम हमारा एआई के साथ रिलेशनशिप है। हमें लगता है कि एआई सब कुछ कर देगा, ओके। बस हमें बैठना है, चाहे वो गलत करे या सही करे। एआई बेसिक स्ट्रक्चर लिख सकता है, ठीक है, रिपीटेटिव काम आसान कर सकता है, पर आपको रिप्लेस करने नहीं आएगा, ओके। ये ट्रुथ है मार्केट का। बहुत लोगों ने मिथ फैला दिया है, भाई एआई रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अभी वो अपने जो भी हम सर्च कर रहे हो अपने डेटा में फीड करता है। एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। फंडामेंटल अभी भी सबसे ज्यादा मैटर करता है, एक बेस सबसे ज्यादा मैटर करता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एआई ट्रेनिंग उस डेटा पे हुआ है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है, ठीक है। हमने जो डेटा सेंटर को अपना डेटा दिया है, हमने जो स्टेप, पहले हम क्या करते थे, पहले स्टैक फ्लो ओवरफ्लो यूज करते थे, ठीक है। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी, हम स्टैक फ्लो ओवरफ्लो पे जाते थे। बट अभी हम क्या करें, कोई भी प्रॉब्लम हम एआई को दे दे रहे हैं, वो सॉल्व करके दे रहा है। अगर वो अच्छा हो तो ठीक है, नहीं अच्छा हो तो आपके ऊपर है, ठीक है, आप उसको चेक करो। तो कोई नया सोच नहीं, वो कोई भी नया चीज नहीं सोच रहा है, वो पैटर्न फॉलो कर रहा है जो हमने ऑलरेडी लिख के उसको दिया हुआ है। वाइब कोडिंग टर्म्स ओरिजिनली बना बना था स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए, क्योंकि इनको जल्दी से एक प्रोटोटाइप बनाना है, ठीक है, एक बेसिक लैंडिंग पेज या पोर्टफोलियो चाहिए, वहाँ एआई परफेक्ट है, ठीक है। आपके स्टार्टिंग के लिए एआई परफेक्ट है, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए एआई परफेक्ट है, बिजनेस आर्किटेक्चर के लिए एआई परफेक्ट है, ठीक है, वहाँ एआई परफेक्ट है। पर जैसे ही स्केल बढ़ता जाएगा, जैसे आप प्रोडक्शन लेवल पे चलते जाएंगे,
लाखों कस्टमर्स, मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स, डेली मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज, कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर, वहां से वाइब कोडिंग से आप पता नहीं लगा सकते हैं कि मेरा ये आर्किटेक्चर सही है या नहीं सही है, एआई ने कुछ सही दिया है या नहीं सही दिया, ठीक है। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और सोचो कि मैं बस फीचर बोल दूंगा और प्रोफेशनल लेवल पे काम हो जाएगा, तो आप गलत जगह पे हो। ओके, आप गलत सोच रहे हो और ये सोच आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। इवन ठीक है, मैं भी एआई बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और कुछ हद तक मैं भी उस पे डिपेंड हो जाती हूँ, बट ऐसा मैं नहीं करती कि मुझे ठीक है यार एआई ने जो दिया मैं एज़ इट इज़ ब्लाइंडली उसको कॉपी पेस्ट कर दूँ। मैं उसको पहले पढ़ती हूँ, खुद समझती हूँ, फिर मैं उसको लिखती हूँ। तो ये सबको करना चाहिए अपने डेली यूज़ में भी। तो अगर आप बिगिनर्स हो और सोच रहे हो कोडिंग सीखने का फ़ायदा ही नहीं है, दिस इज़ योर बैकअप कॉल गाइज़। एंड कोडिंग अभी भी ज़रूरी है, डीएसए अभी भी पूछा जा रहा है। कोडिंग जो इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है और जितने भी हमारे उस कॉन्सेप्ट है अभी भी पूछा जा रहा है, अभी भी डॉग पे उससे सॉल्व कराया जा रहा है। ये सब कोई कोई काम एआई नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट मैटर करेगा। किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहां पे सिर्फ कॉन्सेप्ट मैटर करेगा। तो बिगनर हो तो अभी क्या करना चाहिए? पहला पहला ये कि फंडामेंटल पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। बेसिक्स बहुत ज्यादा अभी अब से ज्यादा, क्योंकि जैसे एआई आ रहा है लोग समझ जा रहे हैं कि यार इतना तो एआई से काम चल जाएगा, बट नहीं। आपका वो अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका लॉजिक, वो सब कुछ पूछेंगे। अब तो और भी ज्यादा हो गया एआई आने से, ठीक है। तो पहले आप खुद कोड लिखते थे, एरर आता था, आप इसको सॉल्व करते थे। अब एआई कोड लिख रहा है, आपका काम है उसकी गलतियों को पकड़ना। इसके लिए फंडामेंटल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सिस्टम डिजाइन सीखो। सिस्टम डिजाइन अभी के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। बहुत लोग जो सोचते हैं कि ठीक है यार काम है, एक मॉड्यूल आया करके दे देते हैं, ठीक है। बट ऐसे काम नहीं चलेगा, बिकॉज आप अगर आप बिजनेस लॉजिक समझोगे तो उसका इंटरनल आर्किटेक्चर समझ पाओगे, उसको मतलब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स का। ओके, तो सिस्टम डिजाइन सीखो। और तीन तरीके हैं, एक तो गुड वन शॉर्ट यूट्यूब वीडियो देख करके, ठीक है, या क्लॉड जैसे एआई से खुद एक्सप्लेन करो कि ब्लिंकिट कैसे काम करता है। और बहुत सारे हैं, जूम कैसे काम करता है, अगर हम जूम पर बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करते हैं तो वो वीडियो कैसे हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, डीएससी पैटर्न जैसे बुक पढ़ो, ठीक है, जो मेरी फेवरेट है। अभी तो पैटर्न बहुत ज्यादा मैं कर रही हूँ इस समय पे, जिससे मैं चाहती हूँ कि मेरा लॉजिक और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क सीखो। और अगर पैशनेट हो तो हार्डवेयर भी समझो। ओके, कोड बाइनरी तक, कोड अगर है तो वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं और कैसे डेसिमल कन्वर्ट होता है, कैसे इंटरनल काम करता है, ये सारी चीजें मतलब दिमाग में आना चाहिए। और फोर्थ ये है कि सिंटेक्स भी आना चाहिए। अगर बिल्कुल बिगनर्स हो आप तो एआई पे डिपेंड मत हो, ठीक है। कोड मल्टीपल फाइल्स में लिखना है, एक जैसे बेसिक स्ट्रक्चर खुद बनाओ, फिर एआई से बाकी जगह मतलब रेप्लिकेट करा सकते हो। लेकिन ये तभी काम आएगा जब आप खुद से आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, ठीक है। जब आपको पता होगा स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कैसे बनेगा, तो एक बेसिक आपको, जैसे कि मान लो हम एक इंग्लिश अगर भी बोलते हैं तो भी मुझे एबीसीडी आना जरूरी होता है, ठीक है। हिंदी भी बोलते हैं तो भी मुझे उसका हिंदी का जो बेसिक है वो आना जरूरी है। तो इसीलिए इसी इसी तरह तरीके से अगर हमें कोडिंग अपना स्ट्रांग करना है, लॉजिक स्ट्रांग करना है, तो आपको कोडिंग का बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाए, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्रॉम्प्ट आना चाहिए, प्रॉम्प्ट आना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट कैसे, अगर आप सिर्फ बोलते हो बिल्ड दिस प्रोडक्ट, ओके, रिजल्ट बहुत खराब आएगा, लिटरली बहुत ज्यादा खराब आएगा। अगर आप फीचर्स की लिस्ट दे दो, लेट सपोज कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक वेबसाइट बनाना है जिसके अंदर मेरा यूटीएस चेकर भी हो, या फिर मैं वहां पे अपना यूट्यूब का सारा लिंक भी दे दूं, ये सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट बाय उसको एक प्रॉम्प्ट बना करके एआई को देना पड़ेगा, और इस तरीके से उसका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। तो अगर आप फीचर की लिस्ट भी दे देते हो उसको, लेट सपोज, तो रिजल्ट भी फिर भी एवरेज आएगा। एक डेवलपर का काम है टेक्निकल डिटेल में सब कुछ बताना है। जैसे कि आप टेक्निकल किसी भी प्रोजेक्ट का एक टेक्निकल डिटेल्स बनाते हो, मतलब उसको ब्रीफ करते हो किसी प्रोजेक्ट को, उसी तरीके से हमें एआई को भी ब्रीफ करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। कोड का आर्किटेक्चर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोई सैंपल कोड है जो दिखा सकते हो, या यूआई का स्क्रीनशॉट दे सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो वो दे सकते हो, एपीआई का फ्लो दे सकते हो, कौन सी एपीआई कहाँ आएगी, नेमिंग कन्वेंशन, कंपोनेंट, कैसे कम्युनिकेशन करेगा, बिजनेस यूज केस क्या है, उसके टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, और उसमें कितने यूजर्स हैं, कितना डेटा एक्सपेक्टेड आपको चाहिए,
ठीक है, 15 यूजर्स हैं या 15 लाख यूजर हैं, दोनों बताओ, एज केसेस उसको बताओ, जैसे कि ई कॉमर्स साइट के लिए बना रहे हो या फिर बैंकिंग के लिए बना रहे हो, ठीक है। और इसमें ब्लैक फ्राइडे सेल का ट्रैफिक अगर स्पाइक करना है तो वो भी बताओ, कोई अगर मान लो आपको आपको गिफ्ट्स देना है वो भी बताओ। तो सिस्टम डिजाइन का रफ आइडिया लेकर डायग्राम, फोटोज, सब कुछ एआई को दो, ठीक है। तो आपका प्रॉम्प्ट, अपने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करवाओ। सबसे पहले तो अपनी ये सारी स्ट्रक्चर को तैयार करो, फिर रिफाइन करो। जितना डिटेल्स होगा उतना ज्यादा एआई अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, और उतना ज्यादा अच्छा उसका बेटर रिजल्ट होगा। बिल्कुल वही जो सीनियर्स डेवलपर एक्चुअली करते हैं। सीनियर डेवलपर अगर मान लो एक बिगिनर से एक सीनियर डेवलपर है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा? बेसिकली क्या होगा, जो जूनियर होगा उतना डीप तरीके से उस बिजनेस लॉजिक को नहीं समझ पाएगा जितना डीप तरीके से एक सीनियर डेवलपर समझ जाता है, ठीक है। तो एआई एआई जो है, सॉरी, एआई को गॉड मत समझो जो मैजिक से परफेक्ट कोड लिख देगा, ठीक है। उसको आपको खुद बताना पड़ेगा। एआई को अपना इंटर्न समझो, कि एआई से अपना काम करवाओ, जिससे आपको सिखाना पड़ेगा। बेसिकली उसको उसको इंटर्न समझो, गॉड मत समझो। और आप उसे तभी सिखा पाओगे जब आप खुद सीखे रहोगे, आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा। कोडिंग, सो मैं लास्ट में यही कहूंगी कि ये में से मत पढ़ो यार, कि कोडिंग डेड नहीं है। इट्स जस्ट क्या बोलते हैं उसको, आपका फ्यूचर है। एक तरीके से आप उसको अपने दोस्त की तरह रख सकते हो, ठीक है। एक तरीके से इट्स लाइक इवॉल्विंग। ओके, अगर एआई डेटा सेंटर पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, एआई कितना पानी पी रहा है, वो सब एक अलग डॉक्यूमेंट्री में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। तो आज का वाइब कोडिंग हमने कवर किया, और बहुत सारे लोगों को वाइब कोडिंग नहीं पता होगा। और रही बात डीएससी की, तो डीएसए तो मैं डेली ही बताती हूँ। सैटरडे संडे ऐसा रहता है कि मैं कुछ अगर कुछ नया देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ तो आप लोग को भी कुछ बता दूँ। तो ये डीएसए से थोड़ा हटके था, थोड़ा ये था कि मैंने सोचा कि ठीक है, मार्केट में जो चल रहा है तो मैं आपको, वो भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना। तो डीएसए तो चलता रहेगा। डीएसए और सिस्टम डिजाइन भी बहुत जल्दी आने वाला है, वो अभी तो मैं रेडी कर रही हूँ। तो रही बात डीएसए की, तो अगर डीएसए आपको पढ़ना है, आप बहुत ज्यादा, अगर आप सच में सीरियस हैं, तो मेरा प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं। ओडेमिक का लिंक मैं इससे दे दूंगी, तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका भी कूपन कोड बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप जाके, ऐसा ना हो कि एक्सपायर हो जाए, तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।